Today, we bring you an in-depth look at global developments. मथुरा, यमुना के तट पर बसी वो प्राचीन नगरी जिसके कण कण में इतिहास सांस लेता है। जिस धरती पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय भी ठहरकर अपनी गति भूल जाता हो। यही वो भूमि है जिसका उल्लेख हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में मिलता है, पुण्य भूमि मथुरा। वही भूमि जहां देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र श्रीकृष्ण ने अवतार लिया। कथा कहती है कि अत्याचारी कंस को एक भविष्यवाणी ने भयभीत कर दिया था कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। भय में पागल कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 6 संतानों की हत्या के बाद जब 7वीं संतान योगमाया के प्रभाव से सुरक्षित रही, तब 8वीं संतान की वो रात आई, एक दिव्य, अद्भुत और पवित्र रात। उसी कारागार में बंद दीवारों और पहरेदारों के बीच भगवान श्रीकृष्ण जन्म लिया। आज उसी स्थल को हम कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। वो स्थान जिसके गर्भगृह में कभी देवकी खड़ी थीं, जहां वसुदेव ने नवजात कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया था। वही स्थान जिसे शताब्दियों तक तीर्थ, मंदिर और भक्ति का केंद्र माना गया। कंस के काल के बाद जन्मस्थान मंदिर का पहला स्वरूप विकसित हुआ। महाभारत के बाद के युगों में मौर्य, शुंग और गुप्त राजाओं ने इस स्थान को और भव्य बनाया। गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के समय जन्मभूमि परिसर एक विशाल मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। कहते हैं कि उस समय यह उत्तर भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक था। लेकिन इतिहास सरल नहीं होता। 7वीं सदी से लेकर मध्यकाल तक लगातार आक्रमण होते रहे। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी आया। उसने इस मंदिर को तोड़ा, लूटा और उसकी संपत्ति गजनी ले गया। मंदिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा और फिर बना। यही मथुरा का संघर्ष था, हर युग में टूटना और फिर खड़े होना। 16वीं शताब्दी में मुगल काल आया। अकबर के समय धार्मिक सहिष्णुता की नींव पड़ी और जन्मभूमि परिसर का एक नया पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर को फिर से सजाया गया। जहांगीर के शासन में भी मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन औरंगजेब का समय आया और इतिहास ने करवट ली। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने आदेश दिया कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। विशाल मंदिर तोड़ दिया गया और उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ, शाही ईदगाह मस्जिद। इस मस्जिद की दीवारों में आज भी पुराने मंदिर के खंभों और पत्थरों के निशान देखे जा सकते हैं। यह इतिहास की एक खामोश गवाही है। 200 वर्षों तक जन्मभूमि का स्वरूप बदल गया। मंदिर अब स्मृति मात्र रह गया, लेकिन श्रद्धा नहीं बदली। भक्त आते रहे, प्रणाम करते रहे और जन्मभूमि का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ब्रिटिश शासन के समय पुरातत्वविदों ने जब इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्हें जमीन के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, स्तंभ, शिलालेख, मूर्तियों के आधार। इससे एक बार फिर पुष्टि हुई कि यह स्थल अत्यंत प्राचीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। फिर स्वतंत्रता का समय आया। 1947 के बाद भारत ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जन्मभूमि को लेकर लोगों में जागृति बढ़ी। 1951 में जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ और मंदिर के पुनर्निर्माण की कानूनी यात्रा शुरू हुई। पर विवाद सरल नहीं था। 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसे उसी रूप में बनाए रखना था। लेकिन हिंदू पक्ष का तर्क था कि जन्मभूमि सामान्य धार्मिक स्थल नहीं, यह अवतार का स्थान है, एक अद्वितीय धरोहर है। समय बीतता गया। 1980 और 1990 के दशकों में जब देश में अन्य धार्मिक स्थलों के मुद्दे उठे, तब मथुरा जन्मभूमि का विषय भी फिर चर्चा में आया। लेकिन माहौल संवेदनशील था, इसलिए मथुरा का मामला अदालतों में शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहा। 2010 के बाद नई याचिकाएं दायर होने लगीं। तर्क दिए गए कि ईदगाह मंदिर के ऊपर बनी है और उसके नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। 2020 में कई याचिकाओं ने एएसआई सर्वे की मांग की ताकि जमीन के नीचे मंदिर की पुष्टि हो सके। आज पूरा मामला अदालत की निगरानी में है। हर पक्ष अपने प्रमाण, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और दस्तावेजी एक-एक कर प्रस्तुत कर रहा है। इस बीच जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन की परंपरा जारी है और लाखों भक्त प्रतिदिन इस पवित्र स्थल पर अपना माथा टेकते हैं। लेकिन इन कानूनी प्रक्रियाओं से परे जन्मभूमि का एक और स्वरूप है, वो जो भक्त अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति जन्मभूमि के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहां एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है। एक गहरा, शांत कंपन, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ये कह रही हो, यहीं इसी धरती पर दिव्यता ने रूप लिया था। दीवारें भले बदल गई हों, संरचनाएं भले नई हों, पर वो पवित्रता आज भी उतनी ही जीवंत है। यदि कोई आंखें बंद करे तो मन में कारागार की वही रात उभर आती है। अंधेरी दीवारें, पहरेदारों की परछाइयां और बीच में एक दिव्य प्रकाश।
नवजात कृष्ण की मधुर ध्वनि, वो क्षण जिसने इतिहास की धारा बदल दी। मथुरा की गलियां भी इतिहास का हिस्सा हैं। संकरी सड़कों पर चलते हुए लगता है जैसे हर दुकान, हर मोड़, हर घर के भीतर एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। यमुना किनारे की शाम और भी अद्भुत होती है। जल में दीपों का प्रकाश नृत्य करता है, हवा में आरती की ध्वनि फैलती है और भक्तों की भीड़ में एक अदृश्य एकता महसूस होती है। एक ऐसी भावना जो कहती है यह केवल शहर नहीं, एक जीवंत ग्रंथ है। जन्मभूमि विवाद का परिणाम चाहे जो भी हो, पर एक सत्य कभी नहीं बदलेगा। मथुरा सदियों से भक्ति का केंद्र है और सदियों तक रहेगा। यहाँ की भूमि केवल इतिहास नहीं समेटे बैठी, बल्कि वो भावनाओं की वो धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को अपने आराध्य से जोड़ती है। आज अदालतें अपने नियमों, साक्ष्यों और कानूनों के आधार पर आगे बढ़ रही हैं। भक्त अपनी आस्था के आधार पर, इतिहासकार अपने शोध के आधार पर। तीनों रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज एक ही है, सत्य की। शायद आने वाले समय में वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातत्वीय अध्ययन इस इतिहास को और स्पष्ट करेंगे। शायद नया प्रमाण मिलेगा, नया सत्य सामने आएगा, और शायद ये विवाद भी किसी दिन उसी संतुलन पर पहुंच जाएगा जहां न्याय, इतिहास और आस्था तीनों संतुलित हों। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, मथुरा अपने उसी रूप में खड़ी है, अचल, शांत और प्रतीक्षारत। जन्मभूमि पर आने वाले भक्तों की भीड़ बढ़ती रहती है। दीपक निरंतर जलते रहते हैं, मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में फैलती रहती है, और यह भूमि निरंतर अपनी कहानी हर आने वाले को सुना देती है। एक ऐसी कहानी जो केवल पुस्तकों में नहीं लिखी, बल्कि इस धरती के कण-कण में दर्ज है। मथुरा हमें ये भी सिखाती है कि पवित्र भूमि अपनी पहचान कभी नहीं खोती, चाहे उस पर कितनी भी बार संरचना बदली जाए, संघर्ष हो या शासन बदल जाए। दिव्यता का स्पर्श मिटाया नहीं जा सकता। जन्मभूमि का महत्व वो है जिसे कोई ईंट पत्थर नहीं तय करता, बल्कि वह भाव जो एक भक्त के हृदय में उठता है। और आज भी जब कोई व्यक्ति इस भूमि पर कदम रखता है, तो महसूस करता है कि ये केवल जन्म का स्थान नहीं, ये संपूर्ण सभ्यता का हृदय है। क्योंकि यहाँ केवल कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, यहाँ आशा का जन्म हुआ था, धर्म का जन्म हुआ था, और मानवता के नए युग का जन्म हुआ था।